बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बड़ी यूनिक वीडियो आपको दिखाएंगे, बराह रास्त मनाज़र आपके लिए पेश करते हुए। इस वक्त हम मौजूद हैं कोटली के लारी अड्डा के ऊपर और हमारे साथ सरदार मारूफ साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। लारी अड्डा के मनाज़र आपको दिखा रहे हैं और ये जो नई बिल्डिंग बनी थी नून लीग के दौर में, वो बिल्डिंग में मैं आपको दिखा दूं और उसके बाद आपको लारी अड्डा के मनाज़र देखते हैं। गाड़ियों से इस टाइम ये भरा हुआ है। क्या मंजर है सरदार मारूफ साहब? दिन के 12 बजे हैं, कोटली से बराह रास्त मनाज़र और लारी अड्डे के मनाज़र हम अपने दोस्तों को लोगों को दिखा रहे हैं। सर माशाल्लाह, क्या मंजर है सर इस अड्डे का? बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं फैसल मनीर, जो आप कोटली के अंदर, जो कोटली के एंड के पर्सन है, कोटली के अहमद मीर है, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने अपने चैनल पे और यहाँ पर एक थोड़ी देर के बाद एक दस्तरखान आजी अदनान साहब जो लगा रहे हैं, मैं बड़े काफ़ी दिनों से मुझे पता है कि यहाँ फ्री दस्तरखान लगता है, तो मेरी ख्वाहिश थी और फैसल भाई आपकी भी ख्वाहिश थी कि हम वहाँ चल के उसका हिस्सा बने, उसका पार्ट बने। तो ये बात होती है कारनामों की। ये मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का कारनामा है। मैं उस वक्त मुस्लिम लीग नून कोटली का जनरल सेक्रेटरी था। मैंने फारूक हैदर साहब को गुजारिश की कि जनाब वाला, यहाँ बहुत लोग काम करते हैं छोटे मोटे, आप एक ऐसा काम करें जिसकी वजह से कोटली के लोगों को सहूलत मिले। तो उन्होंने मुझे बताया, कहा जनरल सेक्रेटरी साहब बताए क्या काम करूँ। मैंने कहा जी, यहाँ लारी अड्डे पे आप ग्रांट दें। हमारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो बल्दिया का एडमिनिस्ट्रेटर साहब है, उनके पास फंड्स नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो बल्दिया का जो करोड़ों रुपए का फंड होता है, आप 4-5 करोड़ रुपया यहाँ पर दें। फारूक हैदर साहब ने तो 4-5 करोड़ रुपया दे दिया। राजा नसीर साहब थे हमारे वजीर बल्दियात, उन्होंने भी कहा जी ठीक है। अब यहाँ ये एक बड़ी बात थी जी, अड्डे पे किस तरह हम काम करवाएं। ये बिल्डिंग बड़ी बोसीदा थी, कौन स्टेट लाए? तो बात होती है करैक्टर की। उस वक्त हमारे भाई चीफ अफसर अफजाल साहब ने हमें फ़ोन किया, सरदार साहब किधर है? मैंने कहा जी होटल पे बैठे, हमारी पूरी टीम थी कोटली की यहाँ पर। हमने कहा जी आप अड्डे पे पहुँचे। हम साथ ही एक्सीलेटर XCPWD जो थे, उन्होंने गाड़ियाँ ली। हमने आके यहाँ जो ना चीफ अफसर साहब और पूरे हमारी इंतजामिया एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ बड़ा ज़बरदस्त आकर ऑपरेशन किया। आज देखे करोड़ों रुपए का जो प्रोजेक्ट है, अभी जो पिछले 30 जून को बजट हुआ, तो यहाँ ये जो कमरे बने हुए हैं, जिसका भी बोली हुई टेंडर हुआ, ये भी लाखों में गई। नीचे बैतुल खला है, वो साफ़ सुथरा है। ये देखिए कितना खूबसूरत यहाँ जो है ना हमने टफ टाइल लगाई है और ये बहुत बड़ा कारनामा है मुस्लिम लीग नून का। अब देखें, इसी तसलसल को आगे लेकर चलते हैं फैसल भाई। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आ गए, उनका बड़ा तारीखी इस्तकबाल हुआ। वो कायद जिन्होंने आज़ाद कश्मीर का जो कई गुना ज़्यादा बजट किया। इंशाअल्लाह 8 फरवरी को वहाँ हुकूमत, शाम को सुबह सूरज जो है तुलू होगा मुस्लिम लीग नून का। फिर जो तसलसल जो तामीर और तरक्की का जहाँ से रुका था, वहाँ से शुरू होगा इंशाअल्लाह। आज़ाद कश्मीर के अंदर और पाकिस्तान के अंदर मोटर्स वे बनेगी, बड़े बड़े जो है ना काम होंगे बेरोज़गारी के खात्मे के लिए, नौजवानों के लिए। यहाँ पर हम कोटली के जो मेयर ऑफ सिटी चौधरी ताज साहब है, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने भी कोटली के अंदर ज़बरदस्त किस्म की सफाई करवाई है, ये साफ़ सुथरा है। तो हम गुजारिश करते हैं यहाँ शॉप्स बनाई जाएँ। ये जो रेडी सिस्टम है, इन लोगों को शॉप्स बना के इनको ही दी जाए, किसी को बाहर से ना दी जाए। ये इनका रोज़गार, किसी का रोज़गार नहीं ख़त्म कर रहा। हम यहाँ के सोसाइटी के, सिविल सोसाइटी को और एक पार्टी को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोटली शहर से मैं मरकज़ी मजलिस अमला का मेंबर भी हूँ, वैसे भी ताजर भी हूँ। सिविल सोसाइटी में मेरा किरदार है। तो मेरा कोटली और इनकी पूरी टीम को कहता हूँ, यहाँ ये सराउंडिंग एरिया में छोटे छोटी शॉप्स बनाई जाए और ये तमाम रेडी जितनी भी लगी हुई हैं, इनको जो है ना अवार्ड किए जाए खोखे। आप एक मखसूस किराया ले लें। कोटली के अंदर तामीर और तरक्की का काम रुकना नहीं चाहिए। ये कोटली का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट, कोटली आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा ज़िला है और यहाँ पर जो है ना पूरे ज़िले की ट्रैफिक जो गाड़ियाँ यहाँ आती है, यहाँ लाहौर गाड़ियाँ जाती हैं, रावलपिंडी जाती हैं, रावलाकोट, पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर और पाकिस्तान के कोने कोने में इस अड्डे से गाड़ियाँ जाती हैं। माशाल्लाह बड़ी बड़ी अच्छी कोस्टें हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा अड्डे की जो इंतज़ामिया है, लोगों के साथ अच्छा रवैया रखे, एटीट्यूड बेटर रखें और सवारियों के लिए, वेटिंग रूम के लिए ये जगह पानी शानी का इंतज़ाम होना चाहिए। थोड़ी देर के बाद ये देखें जी, अब आजी अदनान साहब शुरू करेंगे दस्तरखान।
और इंशाल्लाह मैं कोटली के मुखय्यर हजरात है, ये कोटली का सबसे बड़ा ज़िला है और ये कोटली के अंदर बड़े बड़े ताजिर हैं और बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ बैठी हुई हैं। वो हाजी अदनान साहब के साथ कोऑपरेट करें, हम भी कोऑपरेट करेंगे इंशाअल्लाह। ये दस्तरखान जो हाजी अदनान साहब आज मुझे पता लगा आप 150 लोगों को खाना देते हैं। आपको मैं बताऊं कराची के अंदर एक JDC है और दूसरी सैलानी है, वहाँ पर डे 50,000 लोगों को खाना दिया जाता है। तो वहाँ किसी ने पूछा जी आप लोगों को खाना क्यों खिलाते हैं, आप इंस्टीट्यूट बनाएं, आप कोई यूनिवर्सिटी कॉलेजेस बनाएं, आप स्किल्स दें। तो वहाँ JDC के जनरल सेक्रेटरी ने कहा भाई एक मजदूर है वो अगर 1000 पर डे कमाता है, अगर 300 का खाना खाएगा तो 700 रुपये में वो सब्जी घर लेकर जाएगा या बच्चों की ट्यूशन की फीस देगा। ये मजदूर, मिडल मैन, वर्कर, सिक्योरिटी गार्ड, होटल्स और रक्शे पे रेडी पे जो काम करने वाले लोग हैं, मैं कहता हूँ एक्सीलेंट। हाजी अदनान साहब के साथ हमें खड़ा होना चाहिए। ये कोटली के अंदर हर जगह दस्तरखान ओपन होना चाहिए। वो सडान के जो इमाम साहब ने कहा था कि एक गरीब को खाना खिलाएं, कितनी मस्जिद उससे बेटर है। ये देखें ये हाजी साहब जो आपने काम शुरू किया है, क्या पता जहाँ पर किसी सफ़ेद पोश किसी के जेब में पैसे है नहीं है, तो ये हम भी उतने मुजरिम हैं कि एक बंदा अगर बगैर विदोट खाना खाए यहाँ से शहर से चला जाए, सो ना सके। हमारे पास करोड़ों रुपए जो हमारे जेबों में या लोगों ने रखे हुए हैं बैंकों में, या जो बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है उन चीज़ों का कि जिससे दूसरे को फ़ायदा ना पहुँचे। सरदार साहब थोड़ा सा सबसे जान लेते हैं, बड़ा अप्रिशिएट किया सरदार मारूफ साहब ने आज जो स्पेशली हमारे एक मिनट मेरे साथ चौधरी सलमान साहब आए हैं जी। ये माशाल्लाह सऊदी और मदीना के अंदर रहे, ये बड़े हाजी साहब, इनके बच्चे भी वहाँ परवरिश किया और बड़ा इनको पता है कि मदीने के अंदर रमज़ान में किस तरह दस्तरखान सिस्टम होता है, और ये भी बात करेंगे। चौधरी साहब से भी बात करेंगे। शुक्रिया आज साहब, बड़ी हौसला अफजाई की है, स्पेशल विजिट किया है सरदार मारूफ साहब ने और साथ चौधरी साहब को भी लाएँ। क्या कहेंगे, माशाल्लाह उन्होंने मुखय्यर हज़रात से अपील भी की है और आपको बड़ा अप्रिशिएट किया। सर सरदार साहब की ज़रा नवाजी है जी, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, वो यहाँ पर हमारे पास तशरीफ़ लाए। जब सरदार साहब जैसे लोग हमारी हौसला अफजाई करते हैं तो हमारा कलेजा भी बड़ा हो जाता है और हम दिल चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत की जाए। तो खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, लोगों में से बेहतरीन हुए हैं जो लोगों के फ़ायदे के लिए काम करें। जैसे सरदार साहब ने फरमाया कि हमारे अकाउंटों में करोड़ों रुपए पड़े हों, उन रुपयों का कोई फ़ायदा नहीं है। और आपको मालूम है यहाँ पर इस माशरे के अंदर अरबों रुपए वाले लोग भी उसी कब्र में जाते हैं और एक जो दिहाड़ीदार मजदूर है उसके लिए भी इतनी जगह है। ऐसे अभी लोग आ रहे हैं माशाल्लाह। आज क्या देंगे सर खाने के लिए? आज खाने में चावल बनाया हमने, माशाल्लाह चावल बनाए। ये आज का जो खाना है ये पंजाब टिक्का वाले जो हैं उनकी तरफ से आया है। इसी माशाल्लाह इसको तौफीक दे। चोई सबसे बात कर लेते हैं। चोई साहब माशाल्लाह जी क्या मंजर आ, रोज़ बड़े लोग इतने आशने खाना खाने। चोई साहब क्या पैगाम दे सो तक क्या इंशाल्लाह मजीद मंजर भी सो देख सो? बहुत अच्छी खबर है जी, अच्छा बहुत शुक्रिया जो कुछ किया, बहुत अच्छा। अल्लाह पानी के जगह तो अल्लाह पानी के काम में बरकत दे इंशाअल्लाह, उनके हर काम में ज़बरदस्त। नाज़रीन आई साहब जितनी देर में ये शुरू करते हैं खाना, मज़ीद सरदार मारूफ साहब से बात कर लेते हैं। और आई साहब जो है वो आप जी आई साहब, सरदार साहब ने पानी की बात की है तो यहाँ पर पानी नहीं है। जो मुसाफिर यहाँ पर आते हैं ना उनके लिए पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, पीने वाला साफ़ पानी मौजूद नहीं है। अभी तो सर्दियाँ, लेकिन हम इस पर कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई कूलर वगैरह का एहतमाम किया जाए ताकि जो लोग यहाँ से सफ़र करते हैं उनके लिए आसानी हो। ज़बरदस्त। आई साहब हम आपकी तरफ वापस आते हैं, जितनी देर में आप तैयारी अपनी मुकम्मल करें और नाज़रीन ये मंजर आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये कोटली लारी हाजी साहब ने पानी के हवाले से एक बात की है, तो हाजी साहब आप यहाँ पर जो है ना एक जगह मुख्तस करवाएँ। कोटली के जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, मेयर ऑफ कोटली, यहाँ मेरे दोस्त हैं, भाई हैं चौधरी रज़ाक साहब, रज़ाक प्लाजे वाले। इंशाअल्लाह ताला वो मुझे पिछले दिनों कह रहे थे, और भी कुछ उनके बड़े मुखय्यर हज़रात हाउसिंग सोसाइटी, वो कह रहे थे जी आप किसी जगह का निशानदेही करवाएं, हम यहाँ आपको बोर कहते हैं वो करवा के देंगे। वो चौधरी रज़ाक साहब ने मुझे कहा है, तो मैं सोच रहा था कोई किस जगह पे जाके मैं बात करूँगा। ये हाजी साहब ये वैसे कोई काम नहीं हो सकता,
जब तक अल्लाह ताला किसी को तौफीक ना दे, कोई बंदा किसी की मदद नहीं कर सकता। ये अल्लाह की तौफीक और अल्लाह ताला के फजल, ये जो हमारा यहाँ पर चल के आना, ये रब्बे कायनात की अल्लाह ताला का खुसूसी हम पर करम हुआ, मेरे पर और चौधरी हाजी सलमान साहब पर, फैसल साहब, इसमें आपको भी क्रेडिट जाता है, क्योंकि वैसे बंदा यहाँ पर चल के नहीं आ सकता। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से, आपको पता है हमने रमज़ान मुबारक में हमारे दोस्त सरदार रेहान मुस्तफ़ा साहब ने पूरे रमज़ान में बाईपास पे उनका प्लाजा है, हमने जो है ना अफ्तार डिनर का पूरे 30 दिन इंतज़ाम किया। 400-500 लोग वहाँ थे। इस तरह के बहुत सारे लोग और भी करते हैं। इंशाअल्लाह आज मैं देख के हैरान रह गया हूँ। ये जो ना रिज़र्व पर्सन है, मुश्तिक लोग हैं, जहाँ पर वो लोग नहीं होते, ये रवायती लोग नहीं, आप बैठा के बड़े बाइज़्ज़त बावकार तरीके से एक VIP सिस्टम आपका, जिस तरह घरों के अंदर ही बैठा के खाना खिलाया जाता अपने मेहमान को। ये हमारे मेहमान हैं, ये हाजी अदनान साहब आपके मेहमान हैं, मेरे मेहमान हैं, हाजी सलमान साहब के और फैसल साहब के मेहमान हैं, गेस्ट हैं, हमारे भाई हैं। ये कोई बात नहीं है, ये इनका हिस्सा बनता है, इनका राइट बनता है। हम इनको जो है ना इनकी खिदमत करते हैं। इंशाअल्लाह हम खिदमत के जज्बे से ये काम जारी रखेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला। हाजी थोड़ा सा खाना भी सरदार साहब दिखा लेते हैं। नहीं कर सुने लंबी हुई हाँ जी, इसी वीडियो को हम कंटिन्यू रखते हैं। हाँ, बीच में हम ब्रेक नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर आहिस्ता से लोग बैठना शुरू हो चुके हैं। और अब लारी अड्डे के मनाजर आपको दिखा रहे थे। सरदार मारूफ साहब खुसूसी तौर पर यहाँ पर आए हैं, उन्होंने विज़िट किया है इस लंगर खाने का। आहिस्ता आहिस्ता हमारे अजीज़ व कारब दोस्त अहबाब मेहमान जो है वो आना शुरू हो चुके हैं। लोगों के ऊपर ज़्यादा फोकस हम नहीं करेंगे। खाना माशाल्लाह सरदार मारूफ साहब खाना देखें माशाल्लाह। और सरदार मारूफ साहब आज जो है वो स्पेशल यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं माशाल्लाह। ये खाना जो है वो आज तकसीम किया जाएगा। 2 देगें अभी तक पहुंच चुकी हैं और अगर जब ये 2 देगें कम पड़ जाएंगी तो मज़ीद खाना आ जाएगा। और सरदार मारूफ साहब माशाल्लाह आज इसका इफ्ताह भी करेंगे अपने हाथों से। स्पेशली वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। सरदार साहब क्या महसूस कर रहे हैं सर? मैं ये कहता हूँ जी, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है माशाल्लाह, बहुत ही नफीस। अभी सर देख के ऊपर भी आपकी ड्यूटी लग गई है सर। ये इनकी बड़ी मेहरबानी है, हमें इज्जत बख्शी है इन्होंने, जो है ना हाजी साहब ने। ये यहाँ जो है ना कोटली के अंदर ये बहुत बड़ा बिजनेस मेगा प्रोजेक्ट है। यहाँ डेली करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। बड़ी बड़ी हस्तियाँ बैठी हुई है यहाँ। इंशाअल्लाह ये अड्डे वाले खाली इनको सपोर्ट करें ना, सराउंडिंग एरिया वाले, प्लाजे वाले, तो ये यहाँ 10-20 जगह डेली हाजी अदनान साहब को देनी। सर आप विज़िट के लिए आए थे और आप अपने जब डेक पर बैठ चुके हैं माशाअल्लाह, ज़बरदस्त सर। ये आपका बड़ापन है, आप खुद भी जो है वो समाजी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो सरदार मारूफ साहब यहाँ पर हमने देखा है कि 90% से ज़्यादा लोग जो होते हैं वो डिज़र्विंग होते हैं सर, गरीब लोग होते हैं। और आप जी नाज़रीन आप देख सकते हैं बराह रास्त मनाजर हाजी अदनान जिंजुआ साहब की दावत पे स्पेशली जो है वो कोटली शहर की मोस्तरवाज सरदार मारूफ साहब जो है वो तशरीफ़ लाए और अभी वो अपने हाथों से खाना भी यहाँ पर तकसीम कर रहे हैं। और ये और इस टाइम जी सरदार साहब वापस आपकी तरफ आते हैं। ये मेहमान हमारे आना शुरू हो चुके हैं और सरदार मारूफ साहब जो है वो आज यहाँ पर विज़िट करने के लिए आए और अभी उन्होंने देख की जो ड्यूटी संभाल ली है, ख़ुद वो अपने हाथों से चावल डाल रहे हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे। हाजी साहब ने उनसे कहा कि सरदार साहब आज आप विज़िट के लिए आए, आज आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला है, तो प्लीज़ आज जो है वो अपने हाथों से आप ये तकसीम करें। जी नाज़रीन, कोटली शहर की एक मौसर आवाज़ जो है वो चोई साहब भी यहाँ पर मौजूद है। चोई साहब देखिए, ये सरदार मारूफ साहब के साथ थे और चोई साहब और मारूफ साहब आज अपने हाथों से विज़िट करने के लिए आए, लेकिन अपने हाथों से वो खाना तकसीम कर रहे हैं माशाअल्लाह। आई साहब ज़बरदस्त सर, इस तरह के अगर लोग आपकी हौसला अफजाई करें तो यकीनन जिस तरह के समाजी काम सर आप करते हैं माशाअल्लाह, मैं समझता हूँ कि शायद हम अपना रोल उस तरह से प्ले नहीं कर सके। फैसल भाई, आज आप बड़े दिनों के बाद तशरीफ़ लाए हैं दोबारा, तो मैं गुजारिश करता चलूँ कि इन दिनों में जो हमारा गैप रहा है उसमें हमने अल्लाह के फजल और उसकी तौफीक के साथ एक ये दस्तरखान आप जो देख रहे हैं और एक दस्तरखान हमारा आल अजीज़ हॉस्पिटल जो है खोईरट्टा में चल रहा है माशाअल्लाह। और हमने 3 सस्ते होटल जो हैं वो खोले हैं
एक हमारा सस्ता होटल है चिरोही बाजार के अंदर है, वहाँ 100 रुपये में हम गुरबा मसाकिन को खाना दे रहे हैं और पेट भर के खाना दे रहे हैं माशाल्लाह। और दूसरा हमारा होटल जो है तता पानी के अंदर है, और तीसरा होटल जो है हमने अभी कला के एरिए में एक होटल का आगाज़ किया है, और इसी तरह हमने एक सिलाई सेंटर खोला है जहाँ पर हम बच्चियों को सरोटा समरोड के अंदर, जहाँ हम बच्चियों को फ्री जो है खाना फ्री सिलाई सिखाएंगे। माशाल्लाह सब अभी आपके मेहमान भी आना शुरू हो चुके हैं माशाल्लाह। और अल्लाह के मेहमान हैं जी, अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है, ये अल्लाह के मेहमान हैं। जैसे सरदार साहब ने फरमाया ना, तो चौधरी सलमान साहब आज हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं, हम उनको भी वेलकम कहते हैं, आहलन व सहलन करते हैं। आप जैसे लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होती है। ज़बरदस्त। आई साहब अभी थोड़ा सा ये लोग माशाल्लाह बकौल आई साहब के लिए मलिक साहब हैं धनवा से, माशाल्लाह ये यहाँ पर इनकी ड्यूटी है, ये रोज़ाना यहाँ पर खाना सर्व ये बड़ी मोहब्बत से अपने मेहमानों को खाना खिलाते हैं। बकौल आई साहब के ये हमारे मेहमान हैं और हम कोशिश करते हैं कि इनको इज़्ज़त से खाना खिलाएं, और ये प्लेटें लगना शुरू हो चुकी हैं। चौधरी सलमान साहब और सरदार मारूफ साहब, देखिए सरदार मारूफ साहब यहाँ पर विज़िट के लिए आए और वो देख के ऊपर बैठ चुके हैं। सरदार मारूफ साहब माशाल्लाह सर, और उनके हमरा चौधरी सलमान साहब थे, और ये दोनों अहबाब जो है वो यहाँ पर विज़िट के लिए आए, और सरदार मारूफ साहब खुद अपने हाथों से खाना तकसीम करते हुए, और चौधरी सलमान साहब उनके हमरा आए थे माशाल्लाह। गरीब गुरबा लोगों के लिए ये खाना है, डिज़र्विंग लोगों के लिए खाना है, और मेहमान यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं आहिस्ता आहिस्ता। और जी सरदार मारूफ साहब, ये है जी कि फैसल साहब जिस तरह अजीब बुरान साहब यहाँ पर खाने का रोज़ एहतमाम करते हैं, कोल्डी कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन कोई शादी का फंक्शन हो, ख़त्म का फंक्शन हो, या कोई और सेलिब्रेशन हो, वहाँ अक्सर खाना लोगों का बच जाता है, देगें बच जाती है। तो कोल्डी के लोगों से यही गुजारिश है कि अगर वो देगें आप देखें 1-2 मटन की, चिकन की, कौरमे की या किसी स्वीट की बच जाए, तो ये आप लारी अड्डा अजी अदनान साहब और इनकी टीम को भेज दें। वो खाना ज़या करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रिज में आज जब शादियों में या किसी फंक्शन में खाना बच जाता है तो वो खा नहीं सकता, तो वो खाना आपका यहाँ डिलीवर हो जाएगा, और किसी के जो है ना किसी के खाने के इस्तेमाल में हो जाएगा, जो ज़्यादा बेटर होता है। ज़बरदस्त। जब ये मैं पैगाम दे रहा हूँ, मैसेज देता हूँ, आप अक्सर सुनते हैं ना, बिल्कुल रिवाज है जी के खाना खुला ना शादी ब्याह खत्म है, देखो 2 फालतू ही होनी मजूर ने कार को भी देखो बची तो शामिल है तो भेजो कुछ है इंशाअल्लाह ताला ने फजल करम लाइंदा असा तमाम दोस्तों की यह पैगाम मैसेज है, खत्म न्याज शादी ब्याह या खाना एक्स्ट्रा को छोड़ो। चौधरी सलमान साहब आने उनके सरदार साहब एक ड्यूटी माड़ी लाई है चौधरी साहब जनाब तुम आए विजिट करने से चौधरी साहब जनाब माशाअल्लाह चौधरी साहब बड़ी मेहरबानी तुसनी अल्लाह पाक से अजर दै। सरदार मारूफ साहब चौधरी सलमान साहब इतने विजिट करने से आए, लेकिन उन्होंने खाना अपने हथा जनाब तकसीम करना शुरू किया। अजी अदनान साहब की पूरी टीम इतना मौजूद है, मजीद अजी अदनान साहब ने गुफ्तगू करने। दूसरा ये है कि एक चीज़ असा देखी कि खाना जरा होना माशाल्लाह वाफर मिकदार होना, और ये प्लेट ना तुझे साइज दसना है कि प्लेट बिल्कुल फुल है, एक आम आदमी इसकी माशाल्लाह बिल्कुल पेट भरी दा इतों खाना खाएगा जैसी आ, और पूरी प्लेट जी है उसकी बिल्कुल जी प्लेट खाना डालिया जाना वो बिल्कुल मुकम्मल खाना प्लेट फुल होनी, ताकि कोई भी बंदा इतना अगर रचना तो वो भूखा ना जाए। माशाल्लाह जनाब है सरदार मारूफ साहब चौधरी सलमान साहब अपने हथा अज खाना तकसीम करने, और अजी अदनान साहब नाल मजीद गुफ्तगू कर साहब साहब ये जो तुसा प्रोजेक्ट दसे माशाल्लाह पूरे ज़िला भर ने अंदर एक इनकलाब तुसा बरपा आंदा समाजी कम्मों के हवाले नाल। सस्ता होटल सारे एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, एक बाइज़त तरीके मिडिल क्लास का बंदा अच्छी 100 रुपये का खाना खाना सकता। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह इस पर अस शहर भी कोशिश की वर्क किया कि जगह मिली और अच्छे सस्ते होटल का आगाज़ करना चाहते हैं। फिर वक्त असें कोई जगह इस तरह नहीं मिली सकी, लेकिन कोशिश जारी है। उसने गल की प्लेट भी लेकिन इतना मजदूर लोग अच्छे ना जो सवेरा कोई 6 बजे 6:30 बजे घरों निकलना तो 4 रस खाई अच्छना, ठीक है। इस वेला मजदूर जो इस टाइम जो है ना उसकी भूख लगी हुई होनी, तो उसकी जो है ना प्लेट भरी का खाना ना दिता जाए तो उसकी भूख नहीं हुई। अच्छा आज सब सरदार मारूफ साहब की प्लेट देने खाने और उन्होंने दसने कि दसो कि खाना क्या जाए अपने नाज़रीन सुन के दसने सरदार मारूफ साहब चौधरी सलमान साहब चूँकि विजिट करने आए तो बिल्कुल जनाब सरदार मारूफ साहब आने जी कि मैं इन्होंने लोगों में पे तक खाना खासा, और वो बिल्कुल तशरीफ फरमा हुई है, और उन्होंने पूछना होसा कि जनाब खाना किस तरह आया, और
ज़बरदस्त जनाब जनाब साढ़े विजिटर है सरदार मारूफ साहब इन्हें आख्या जी मैं अपने जो मेहमान है उन्होंने मेहमानों नाल पे खाना खासा तो माशाल्लाह सर सरदार मारूफ साहब अप्रीशिएट करने ये जो लोग इतना खाना खाने से अच्छे सर इन्होंने भी हौसला अफजाई है सर अदनान साहब की बड़ी मोहब्बत है शफकत है उन्होंने इज्जत बख्शी और इतना मौका दिता बड़ी पढ़ना और बड़े किरदार के मालिक ये ना हाजी अदनान साहब कर रहे थे ना फैसल साहब तुम करने हो ये अल्लाह इस निज़ाम में चलाना बेशक जिले अल्लाह ना निज़ाम चलना होगा तो अल्लाह ढाल बनाना हाजी साहब की ड्यूटी लगी हाजी साहब एक काम कर रहे थे इतने इतने बड़े मेले लगन जिस तरीके नाल आने ना कि रिजक तकसीम करी तक हो माशाअल्लाह उसी बरकत है माशाअल्लाह जिला रिजक तुम अपने भइयों में तकसीम करी तक खासो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में नाल टेस्ट भी लाना है हाँ जी ज़बरदस्त बहुत ज़बरदस्त कोई सालन की जरूरत नहीं इंतहाई आला किस्म की रेसिपी ने पुलाव पकाया ना जबरदस्त बिल्कुल विदाउट लिक्विड के साथ सालन तो बंदा खाई सकना और इंशाअल्लाह ये गल ये खाना भी म्यारी है तो आजी और खलूस भी म्यारी है तो आला आ उन्होंने मोहब्बत है इतनी बड़ी तादाद तो लोग बचने अगर खाना जाना ठीक ना हो तो जो साढ़े भाई हैं तो रोज रोज तक नहीं ना मतलब बंदा सही चीज़ ना हो एटीट्यूड रिविया वो सही है इंशाअल्लाह असना भी इन्होंने मुकम्मल तावन मैं ये तशहीर के कम्मा ही पेड़ा ही ना मैं ना शो इसी की ये तुसानी हुक्म है फैसल साहब तुझे हुक्म है या फिर शाह हुक्म होना तो मैं इसने ऊपर अमल दरामद करना पेरा रेट के लोग मैं हुक्म के मुताबिक गुफ्तगू कर रहा हूँ वरना मैं इन चीज़ों पर ना मीट्स ना इन्हों पर गल कर रहा होना कि ये अल्लाह की रजा मारे कम करना चाहिए ना तो अल्लाह ताला का एक सिस्टम है अल्लाह से तौफीक बेशक सर हाजी साहब ने नाल मैं कुछ बड़ा इस वक्त चाहूँ ना प्रैक्टिकली जिला मैं कर सकता फिर पता जबरदस्त सर बहुत शुक्रिया ठीक जी हम शुरू करने लगे हैं ये देखिए कितनी अच्छी तरतीब से हम शुरू कर रहे हैं खुद बंदे हर एक बंदा सर्विंग के अंदर और ये तरतीब हम आपको दिखा रहे हैं कि ये लोग माशाल्लाह खुद तकसीम कर रहे हैं ये देखिए ये जो लोग बैठे हुए हैं ये खुद जो है वो तकसीम कर रहे हैं जहाँ पर इन्होंने प्लेटें लगा दी हैं और लोग आगे खुद जो है वो तकसीम कर रहे हैं एक देख जो है खाली हो चुकी है और अब दूसरी देख जो है शुरू होगी दो देखें यहाँ पर मौजूद हैं अगर खाने की और ज़रूरत हुई तो और भी आ जाएगा खाना और ये जो तकसीम का सिस्टम है यहाँ पर किसी बंदे की कोई ज़रूरत नहीं है जो मेहमान आए हैं वो यहाँ से प्लेटें उठाते हैं और ख़ुद आगे प्लेटें तकसीम कर दी जाती हैं ये देखिए ये कैसे प्लेटें आगे चला रहे हैं ख़ुद लोग बैठे हुए हैं माशाल्लाह अल्लाह पाक इसकी तौफीक दे और जो लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं अल्लाह पाक उनकी रोज़ी में बरकत दे और सरदार मारूफ साहब जो है लोगों में बैठे हुए हैं तो सलमान साहब जो है वो यहाँ पर मौजूद है जी नाज़रीन बुनियादी तौर पर ये आपको दिखाने का जो मकसद है यही होता है कि जहाँ पर जो लोग काम करते हैं अजीत नान साहब उनकी हौसला अफजाई की जाए तो आफिस साहब से बात कर लेते हैं जी आफिस साहब माशाल्लाह क्या पैगाम देंगे सर और ये एक देख जो है वो खाली हो चुकी है आप दूसरी देख शुरू करेंगे चोई सलमान साहब बहुत शुक्रिया सर आपका आप विज़िट के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए और अपने हाथों से आज खाना जो है वो लोगों को डाल कर दे रहे हैं और बड़ा अच्छा सिस्टम है माशाल्लाह इंतहाई बाइज्जत तरीके से लोगों में खाना तकसीम किया जाता है एक देख देख जो शुरू कर दी गई है और यकीनन जो लोग इस नेक काम जी हाफ़िज़ साहब माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ये तमाम भाई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह डेली हमारे पास आते हैं हमारा इसमें कोई भी बड़ापन नहीं है बल्कि ये आप सब भाइयों का तावन है और कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं कई ऐसे बंदों से मिलता हूँ बल्कि ख़ुद आके मुझे मिलते हैं और जज़ाकल्लाह कहते हैं और उसकी वजह क्या होती है कि भाईजान आज हमने इतने दिनों बाद अच्छा खाना खाया बल्कि एक दिन एक बंदा मेरे पास आया और उसने कहा कि मुझे तकरीबन परसों से मेरी पूरी फैमिली भूखी है तो आजकल खाना खिलाना जो है ये एक बहुत बड़ा अमल है और हम अगर किसी को एक टाइम खाना खिलाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उसके लिए कम से कम पूरे महीने के अंदर एक सिलेंडर का बंदोबस्त कर रहे हैं माशाअल्लाह तो लिहाजा हर बंदे को चाहिए कि इसके अंदर हमारा साथ दें हमारे साथ चलें थैंक यू ऐसा क्या पैगाम देंगे सर जाने से पहले आपका पैगाम ले लें मैं तमाम अहबाब से गुजारिश करना चाहूँगा जी नाज़रीन ये दूसरी जो है वो देख वो शुरू हो चुकी है माशाल्लाह और आइसा से आखिरी पैगाम लेते हैं इस महंगाई के दौर में जहाँ मतवस्त तबका भी परेशान है और उनकी घर की ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही
तो एक मजदूर जिसकी एक महीने में 16-17 दिहाड़ियाँ लगती हैं, अगर उसका 16-17 हज़ार या 20 हज़ार भी माना आमदन हो, 3-4 बच्चे हों तो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। ठीक सही सर, ठीक है। हमारी कोशिश ये है कि हम यहाँ पर एक टाइम का खाना खिलाएं तो उनको कम अज़ कम 250-300 रुपया एक वक्त का बच जाता है। ठीक तो सर। 250-300 रुपया अगर वो रोज़ाना की बचत करता है तो इसका मतलब महीने का वो 5-6 हज़ार रुपया बचा देता है। ठीक सर। और अपने घर के लिए एक आटे की थैली और एक सिलेंडर लेकर जाना चाहिए। ये हमारा तावन है। तो मुखैर हज़रात से मैं गुजारिश करूँगा कि अल्लाह ताला ने आपको दिया है तो अल्लाह के दिए हुए माल में से इसमें खर्च करें। महीने में एक दफ़ा अपनी तरफ से आप जो इसमें कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं हम हाजिर हैं, हम आपके पास आ जाएंगे, आपसे लेंगे और यहाँ पर तकसीम करेंगे। और जो कैप्शन के ऊपर नंबर मौजूद है आई साहब का, वीडियो के ऊपर जो कैप्शन है नाज़रीन उसके ऊपर आई साहब का नंबर भी मौजूद है। जो लोग खुद देना चाहते हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है और खुशी होती है कि खुद अपनी खाना पकवा कर रहे हैं और यहाँ पर तकसीम कर। बहुत शुक्रिया आई साहब, ज़बरदस्त जी। आखिरी पैगाम सरदार मारूफ साहब से लेते हैं। उन्होंने खाना भी यहाँ पर खाया, तकसीम भी किया माशाल्लाह। सरदार साहब जी सर क्या पैगाम देंगे? औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर में मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि कोटली में हाजी उदनान जैसी शख्सियत, एक बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, जिन्होंने यहाँ पर एक अच्छे दस्तरखान का एहतमाम किया और एक नई डिसिप्लिन, नज़्म व ज़ब्त, यहाँ पूरी सिंगल आप देखें ना बड़ी खूबसूरती से, और उनकी टीम के एक स्टार मलिक उबैब साहब और उनके जो कारी उबैब साहब और दोस्त उनके साथ जिस तरह खूबसूरती से पता लगता है कि कोई घर इनके घर कोई स्पेशल खुसूसी गेस्ट है या उसकी ये खिदमत कर रहे हैं। और मैं कोटली के लोगों से मेरा यही मैसेज है, यही पैगाम है कि यहाँ आपने खुलकर यहाँ इनको डोनेट करे खाना, जो भी जिसके पास अल्लाह ताला का करम है आप लोगों पर, तो यहाँ पर इतना ज़बरदस्त दस्तरखान सजाओ। इंशाअल्लाह यहाँ पर हम ज़्यादा बात नहीं, कोई ऐसा कमेंट्स नहीं करेंगे। जब कोई हमारी तरफ से खाना आएगा तो इंशाअल्लाह ताला के फजल और करम से आप डिशें भी देख लेना फैसल साहब। बहुत शुक्रिया सर। इंशाअल्लाह। और मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करता हूँ, कोटली लारी अड्डे पे जिस तरह मेरा भाई, मेरा दोस्त अपना हाजी इदनान साहब काम कर रहे हैं, इनके हाथ मजबूत करें और ये दस्तरखान पूरे ज़िले के अंदर नहीं, पूरे आज़ाद कश्मीर के कोने करने के अंदर हाजी इदनान साहब ओपन करें। और ये हमें आवाज़ ना आए कि कोई बंदा बगैर खाने के उसको भूख लगी थी वो सो नहीं तका, जिस तरह कारी साहब ने कहा कि इस महंगाई में कौन गोश्त खा सकता है, इस महंगाई में कौन मुर्गे रोस्ट करके खा सकता है, कहाँ रोज़ चीज़ें मिलती हैं। और बेटर हेल्थ के लिए, सेहत के लिए कच्चे फूड की भी ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह ताला के फजल व करम से जो मुखैर हज़रात है, दोस्त अहबाब है, वो इनको सामान भी दे सकते हैं, मटन दे सकते हैं, चिकन दे सकते हैं, पुलाव। और ये हमारे पास एक वॉलंटियर टीम भी मौजूद है जो बगैर जो है ना पैसों के खाना इनको पका के देगी। ये इंशाअल्लाह ताला के फजल व करम से जो दोस्त अहबाब, ये सराउंडिंग एरिया लारी अड्डा, यहाँ पर करोड़ों रुपए का दिन को बिजनेस होता है। मुझे पता है एक जो हमारा लारी अड्डे का स्टैंड है उसकी इनकम कितनी है, शाम को कितनी इनकम तो होती है। जब बल्दिया के दफ्तर में जाएं तो पता लगता है जी वहाँ तो करोड़ों रुपए माना कमाए जाते हैं। तो बल्दिया के दफ्तर में कितनी फीस जमा होती है, वो तो 3-4 लाख रुपया होती है। तो ये अड्डे वाले जो स्टैंड वाले ये जो यहाँ के इंचार्ज है या जो ठेकेदार है वो भी इसमें हिस्सा डाले, जो यहाँ के बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो भी इसमें हिस्सा डाले। सराउंडिंग एरिया के जो ये देखें माशाल्लाह, आज जिस तरह हाजी इदनान साहब का ये प्रोग्राम पूरे ज़िले में नहीं, पूरे आज़ाद कश्मीर में और फॉरेन कंट्री ओवरसीज में भी दोस्त देख रहे हैं, मुझे मैसेज आ रहे हैं मेरे टेलीफोन पे जी। तो इंशाअल्लाह हाजी साहब आप खड़े हो गए, हम आपके साथ खड़े हैं, कोटली का हर शहरी आपके साथ खड़ा होगा और इंशाअल्लाह हम आपके हाथ मजबूत करेंगे। ये दस्तरखान। और मैं खुसूसी यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ कोटली के इस मयानात एंकर पर्सन का, फैसल मनीर का, जिसने आपको कभी भी आपका हौसला पस्त नहीं होने दिया और हमेशा आपकी बात की जिस भी फंक्शन प्रोग्राम में जाके कहता है कि हाजी इदनान के हाथ मजबूत करें।
थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वस्सलाम। जी सरदार मारूफ साहब, और ये मज़ीद दोस्त आ रहे हैं खाना खाने के लिए। जो पहले बैठे हुए थे वो खा चुके हैं और मज़ीद जो है वो खाना खाने के लिए दोस्त आ रहे हैं, और ये सिलसिला जो है वो ज़ोर तक 1 बजे तक चलता रहेगा। भाई साहब माशाअल्लाह, अल्लाह पाक इसको आपको अजर दे, और जो लोग इन कामों में नए कामों में हिस्सा लेते हैं अल्लाह पाक उनको भी अजर दे। जिन नाज़रीन अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लारी अड्डा से आप कोटली आज़ाद कश्मीर से कोटली से ही मैं बराह रास्त मनाज़र आपके लिए पेश कर रहा था, और इस वक्त हम लारी अड्डा पर थे जहाँ से ये सारी गुफ्तगू आपसे हम कर रहे थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।